हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई। इससे पहले अपन ने उत्तक के बारे में पढ़ लिया था। तो उत्तक के बारे में जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को ये समझाइए। तो ज़रूर मेरे से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका आंसर दिया जाएगा। आप देखिए, यहाँ से अपन इसके बारे में एक वीडियो बना ली थी अपन ने, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई को अपन ने क्या बोला था, कोशिका, और उसके बारे में अपन ने एक वीडियो डाल दिया था। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। तो सेकंड में अपन ने बात की है कि जीवन की जो मौलिक इकाई, वहां तक अपन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। पहले तो कोशिका के बारे में पढ़ लिया, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, कोशिका की जो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका सिद्धांत, इन सब के बारे में अपने बात कर ली थी। इसके बाद जो अपन बात करते हैं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अपने पास ये कोशिका है। मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने इसके बारे में एक छोटे से टॉपिक जब कोशिका सिद्धांत आया था अपना, तब बता दिया था, लेकिन वापस बता देता हूँ आपको, फिर इसके एक एक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो अपनी आउटर बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अपन ने समुद्र बोला, और इस समुद्र के बीचों बीच अपना एक टापू बना हुआ है। और इस समुद्र में क्या है कि पूरे समुद्र में अपने पास पानी भरा हुआ है। ये मान लिया कि इस टापू के सारे समुद्रों में क्या भरा हुआ है, अपने पास पानी भरा हुआ है। ये पानी भर गया अपना। अब देखिए, मैं बात करता हूं, तो अपन ने जो पूरी बाउंड्री है अपनी, आउटर बाउंड्री ये जो है, इसको अपन ने बोला था कोशिका झिल्ली, या दूसरा अपन नाम देते हैं इसको प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली, या इसको नाम दे देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दी ये बात कि अपनी जो बुक है इंग्लिश मीडियम से ट्रांसलेट होकर आई है, तो उसमें मैक्सिमम वर्ड अपने पास 90% ऐसे वर्ड है जो डायरेक्ट किसमें लिखे गए हैं, इंग्लिश में लिखे गए हैं। तो कहीं यदि आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है, जो अपन पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो होगा मैं आपको इनकी इंग्लिश भी बताता जाऊंगा कि इसको अपन ये बोलते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली की बात की, तो कोशिका झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अपने क्या बोला कि जैसे ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर अपना न्यूक्लियस, या जिसे अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक है। ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलेंगे इसमें, न्यूक्लियस या केंद्रक है। और ये वाला जो अपन बात करेंगे, ये पानी जो है, इस पानी को अपन साइटोप्लाज्म या बोलेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ, और इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होंगे, कोशिकांग होंगे। क्या होंगे अपने पास, जो जलीय जीव है उसमें छोटे छोटे से क्या होंगे, कोशिकांग। क्या होंगे, कोशिकांग होंगे। अब ये तो एक संरचना है। इसके बाद इसमें देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, हरित लवक भी हो सकते हैं, लाइसोसोम भी हो सकते हैं, प्लाज्मा और राइबोसोम हो सकते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका हो सकती है। सबके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तारकसाइट भी हो सकता है, पादप कोशिका में क्या क्या होते हैं और जंतु कोशिका में क्या क्या होते हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से एक की संरचना हो गई कोशिका की संरचना। अब इसके बाद में जो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आएगा, इसमें कोशिका झिल्ली आएगी। क्या आएगा अपने पास, कोशिका झिल्ली आएगी। यदि कोशिका झिल्ली के बारे में या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अपन बात करें तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन इस कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो देखिए ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, अपनी अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। कहने का तात्पर्य है अर्धपारगम्य मतलब आधी पारगम्य मतलब जाने। तो इस वाले भाग में क्या होगा, जैसे अपन जो बाउंड्री बताई थी वो बाउंड्री में से क्या होता है, जो मोटे वाले पदार्थ होते हैं जो अपने इस कोशिकाओं के अंदर है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर है कोशिकाओं, वो तो जा नहीं पाते, लेकिन जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कोशिका द्रव्य में जो पानी वगैरह होगा वो क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सीधी सी भाषा में कि आधे पदार्थ उससे बाहर जा सकते हैं और आधे पदार्थ उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है ना। तो इसमें से आधे पदार्थ जाएंगे और आधे पदार्थ नहीं जाएंगे। अब देखिए ये अर्धपारगम्य हो गया। अब क्या होता है कि 3 प्रकार के विलयन होंगे अपने पास। कितने प्रकार के विलयन होंगे, 3 प्रकार के विलयन होंगे। और तीनों प्रकार के विलयनों में यदि अपन किसी कोशिका को रखेंगे तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। अपन देखो 3 प्रकार के विलयन होंगे अपने पास। कौन कौन से, एक तो होगा अल्पप्राचीन विलयन। क्या होगा, अल्पप्राचीन विलयन। दूसरा होगा समप्राचीन विलयन। और तीसरा जो होगा अपने पास वो होगा अतिप्राचीन विलयन। ठीक है, समप्राची, अतिप्राची, समप्राची, अतिप्राची। अब देखिए अल्पप्राचीन विलयन का मतलब होता है पतले वाला पदार्थ। कैसे, मान लिया जाए कि मैं क्या करता हूं, एक कोई पात्र लेता हूं, इस पात्र के अंदर मैंने क्या कर दिया, इतना पानी भर लिया और इस पानी में मैंने क्या कर दिया, 2 चम्मच मैंने किसकी डाल दी, चीनी की डाल दी। 2 चम्मच किसकी डाल दी, चीनी की डाल दी। अभी चीनी इसमें घुल जाएगी। तो इस पानी में 2 ही चम्मच मैंने अगर चीनी डाली है तो पानी कैसा रहेगा, वही पतला रहेगा, जैसा पानी था वैसा ही पानी रहेगा। ठीक है ना। तो यदि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और किसी अदर विलयन जो अपन मिला रहे हैं उस विलयन की मात्रा कम हो तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, अल्पप्राचीन विलयन। ठीक है, मतलब इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 2 ही चम्मच है। यदि मैं इसमें क्या करता, 2 कप चीनी डाल देता तो ये ठाढ़ा हो जाता, वो विलयन अलग होगा, वो अपने अगले विलयन में बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस 2 चम्मच विलयन डाल दिया किसमें, इस पात्र में। तो पानी अभी भी क्या है, पानी वैसा की वैसा ही है, थोड़ा कोई 1% फर्क पड़ा होगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि विलयन कैसा है, तनु विलयन है। और तनु विलयन है तो ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे, अल्पप्राचीन विलयन कहेंगे। अब देखिए अपन बात क्या कर रहे थे कि 3 प्रकार के विलयन होते हैं और कोशिका को यदि तीनों विलयनों में डाला जाए तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने क्या किया कि इस विलयन में मैंने क्या डाल दिया, अब कोशिका को डाल दिया। मान लो कि मेरी क्या थी, ये कोशिका थी और इस कोशिका को मैंने यहाँ आपको डाल दिया। जब मैंने इस कोशिका को इस विलयन में डाला है तो क्या हुआ, इस विलयन में जैसे ही मैंने डाला है इसको
तो क्या हुआ कि अब देखिए पानी है ज्यादा है, बाहर है, मतलब इसमें क्या है, पानी ज्यादा है। तो मैं आपको इसी में एक क्रिया बताता हूं, विसरण की क्रिया। क्या होगा, विसरण की। देखिए वो क्या है कि जब यहां से अपने पास एक ये टॉपिक आ गया तो वहां समझाना जरूरी है कि विसरण क्या होता है। यदि किसी विलयन में अधिक मात्रा है तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाने की क्रिया क्या कहलाएगी, विसरण कहलाती है। तो यहाँ इसकी विलयन की अधिक सांद्रता से, ये विलयन है, विलयन की अधिक सांद्रता से, विलयन की अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये विलयन की देखिए, यहाँ पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, और इस कोशिका के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है। अब अर्ध पारगम्य की बात की थी, मतलब ठोस वाले भाग तो जाएंगे नहीं, जो ज्यादा भारी होंगे, और जो हल्के वाले भाग होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये पानी जो है ये इस कोशिका के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, कोशिका के अंदर चला गया। तो कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि कोशिका को अल्पप्राशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अल्पप्राशरी विलयन में रखेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है ना, ये तो हो गया कौन सा अपना, अल्पप्राशरी विलयन। समप्राशरी विलयन की मात्रा पर बात करते हैं। समप्राशरी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें दोनों की मात्रा क्या हो, समान हो। जैसे सम का मतलब क्या है, दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक कप तो पानी का डाल दिया और एक ही कप किसका डाल दिया, मैंने चीनी का डाल दिया, तो वो विलयन कौन सा हो गया अपने पास, समप्राशरी विलयन। और यदि मैं समप्राशरी विलयन में यदि कोशिका को रखता हूँ तो क्या होता है, अब देखिए अंदर भी समान है और बाहर भी समान है, तो क्या होगा, जितनी मात्रा इस कोशिका की बाहर जाए, कोशिका से पानी की मात्रा जितनी बाहर जाएगी उतनी ही मात्रा क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि विलयन कैसा है, समप्राशरी मतलब समान है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जितनी पानी की मात्रा कोशिका से बाहर जा रही है उतनी ही पानी की मात्रा कोशिका के अंदर है। ठीक है, अतिप्राशरी विलयन, इसमें क्या होगा, जो वाला भाग अपन मिला रहे हैं उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लिया जाए कि अपने पास एक कप तो क्या है, पानी है, और 2 कप मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, या 1.5 कप मैंने क्या डाल दिया, उसकी चीनी डाल दी। चीनी डाल दी तो चाशनी बन जाएगी, ठाड़ी बन जाएगी, मतलब कहने का मतलब है उसका जो घोल है वो क्या होगा, गाढ़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा। गाढ़ा बन गया, यदि गाढ़ा बन गया है, अब मैं इस कोशिका को इसके अंदर डालता हूं तो पानी तो इसमें है ही नहीं, पानी की मात्रा तो बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि जो भी था वो तो चीनी ने सोच लिया, और शोषण कर लिया चीनी ने। अब मैंने क्या कर दिया, अब कोशिका को इसके अंदर डाल देता हूं। यदि मैंने कोशिका को इसके अंदर डाला है तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो कोशिका के अंदर तो पानी ज्यादा है, इसका पूरा पानी तो चीनी भी मिक्स हो गया। अब क्या होगा, ये कोशिका से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब कोशिका से पानी बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे अपन क्या करते हैं, यदि किशमिश को या मनक्का जो होता है अपना, उसको पानी में भिगोते हैं तो या अपन जो किसी में भी डालते हैं, जैसे खीर में डालते हैं, तो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, पानी का अवशोषण कर देता है। तो वो विलयन कौन सा था, अल्पप्राशरी विलयन था।
क्या करना, आप चाशनी में डालकर देखना किसमिस को, वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, और भी ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो वो विलियन कौन सा हो गया, अतिप्रासरी विलियन हो गया। इसके बाद में अपन केंद्रक की बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ क्या करना, आप चैप्टर की रीडिंग लगाते हुए जरूर चलना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उन लाइनों में से ही हम ये टॉपिक उठा रहे हैं कि इस टॉपिक को अपन को समझाना है या नहीं समझाना है। यदि हम चाहते तो इस पूरे टॉपिक को भी अपन क्या कर सकते थे, मैं रिमूव कर सकता था, यहाँ से हटा सकता था और आपको ओनली कोशिका झिल्ली के बारे में बताकर ही आगे निकल जाता। लेकिन क्या करना है, अपन को फर्जीवाड़ा नहीं करना, अपन को एक एक चीज़ समझनी है, चाहे कोर्स एक दिन की बजाय 2 दिन में हो जाए, लेकिन अपन को क्या करना है, उस चीज़ को समझना है। समझेंगे तभी तो अपन आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उससे समझने से। ठीक है, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया। धन्यवाद।